of you. I am Saraswati. Today we are going to start our topic cell structure and function. Okay, this one is part 2. Okay, इसका पार्ट 2 है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का पार्ट 2 है। हमने पहले वाले में देखा कि सेल का डिस्कवरी किसने किया, किसने माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी किया, फिर उसके बाद सेल कहाँ सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया, वो चीज हमने देखा उसमें। फिर उसमें हमने देखा यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, कुछ मल्टी सेलुलर देखे हमने। तो यूनिसेलुलर में यीस्ट, बैक्टीरिया, अमेबा, और फिर उसके बाद कुछ हमने मल्टी सेलुलर में जाना, ह्यूमन बींग आते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब ह्यूमन बींग में आते हैं। ओके, तो अमीबा के बारे में हमने देखा था। वहां पर अमीबा में हमने देखा था, लास्ट हमने अमीबा पे ये लास्ट किया था वीडियो। तो ये फिर से हम अमीबा से शुरू कर रहे हैं यहाँ। तो ये अमीबा, इसमें हम लोग अमीबा के बारे में कुछ पढ़ेंगे, कैसे ये अपना खाना खाते हैं, खाना लेते हैं, कैसे ये खाते हैं, फूड पार्टिकल्स कैसे बाहर से लेते हैं, ये वो चीज यहाँ देख रहे हैं। तो देखते हैं अमीबा कैसे अपना खाना खाते हैं, ये चीज देखेंगे, कैसे इनका डाइजेशन क्या है, किस तरह से खाते हैं। ओके, ठीक है। और इसमें डिवीजन ऑफ लेबर भी हम लोग देखने वाले हैं थोड़ा आगे। डिवीजन ऑफ लेबर देखेंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें। आज के टॉपिक में बस इतना ही रहेगा। ओके, तो अमीबा का देखते हैं। अमीबा रिप्रोडक्शन करता है, डाइजेशन करता है, मूवमेंट, रेस्पिरेशन पहले ही बताया सारा। सिंगल सेल अमीबा इज अ सिंगल सेल, यूनिसेलुलर है, ये यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल्ड है। ओके, ये सिंगल सेल्ड है, ठीक है। ये हमने पहले ही देख चुका था। ओके, अब देखते हैं अमीबा लुकवाइज कैसा होता है। लुकवाइज कैसा होता है अमीबा? अमीबा का कुछ इस तरह से होता है। यहाँ इसके यहाँ ये रिंकल टाइप होता है, और इधर ये ना दो इसके पॉट्स निकले हुए रहते हैं। ये अच्छा, इसको आगे के पोर्शन को क्या बोलते हैं? एंटीरियर एंड, एंटीरियर एंड, और ये पीछे को पोर्शन को ना बोलते हैं पोस्टीरियर एंड, पोस्टेरियर एंड। ओके, ये पोस्टेरियर एंड हो गया। और इसके अंदर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, फूड वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो फूड, फिर उसके बाद ये जो है ना, ये दो लेग ये जो बाहर की ओर निकले हुए, उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया। ओके, स्यूडोपोडिया बोलते हैं। अब फिर ये क्या है? इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हमने स्यूडोपोडिया को। एक सूडो मीन्स फॉल्स, ओके, और ये पोडियम, पोडियम मीन्स फुट, सूडो, और इसको फॉल्स, सूडो को बोलते हैं फॉल्स, इसको बोलते हैं फुट। तो दोनों मिल करके क्या बन गया हमारा? फॉल्स फिट। इसको फॉल्स फिट बोलते हैं, इस दोनों को फॉल्स फिट बोलते हैं। अमीबा जो अपना मूवमेंट है ना, इसी के थ्रू करता है। ओके, ये फॉल्स फिट के थ्रू करता है। वो खाना कैसे खाता? हाउ दे गेट ईट फूड? तो ये इस तरह से लेता है। ये सूडो पोडिया का, ये देखो आप, इस तरह से है। ये यहाँ ये है, न्यूक्लियस है, अंदर में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, अंदर में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। लिक्विड लाइक सब्सटेंस इज प्रेजेंट अंडर द अमीबा, तो वो साइटोप्लाज्म है। फिर उसके बाद क्या होता है? कोई फूड पार्टिकल, उसका कोई छोटा सा टाइनी पार्टिकल्स कोई आसपास में अमीबा रहता है, कहाँ है? पॉन्ड में, वाटर में, या कहीं वेर इट लाइफ, जहाँ भी ये रह सकता है। ओके, जहाँ भी ये रहता है वहां से क्या करता है? टाइनी प्लांट और एनिमल्स को खाता है। टाइनी प्लांट एनिमल्स उसके आसपास से जो गुजर रहे होते हैं, तो क्या करता है? व्हेन फूड पार्टिकल कम नियर द अमीबा, देन द अमीबा प्रोड्यूस टू स्यूडोपोडिया। ये जो स्यूडोपोडिया है वो अपना अमीबा को अमीबा स्यूडोपोडिया को प्रोड्यूस करता है। ओके, अराउंड द फूड पार्टिकल एंड सराउंडेड, उसके आसपास थोड़ा सा इसको फैलाता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या करता है? स्यूडोपोडिया वो जो फूड है ना, उसको ट्रैप करता है, उसको पकड़ने का कोशिश करता है। फिर ट्रैप इट इन फूड वैक्यूम विथ लिटिल वाटर, लिटिल वाटर के साथ इसको अंदर ट्रैप करता है। ट्रैप मीन्स पकड़ना। ओके, तो ये इसको पकड़ लिया, यहाँ पे अंदर की ओर पकड़ लिया, फिर इसको इंजेस्ट करता, अंदर की तरफ ढकेलता है। फूड वैक्यूल अंदर गया, यहाँ पे ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इसके फूड वैक्यूल्स में जो होते हैं ना, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। फूड जो है ना, फूड वैक्यूल में आया, इंजेस्ट हुआ, अंदर की ओर आया ये फूड वैक्यूल। फिर अंदर में डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट हैं, जो उस फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, फूड को ब्रेक डाउन करते हैं और उससे न्यूट्रिएंट लेते हैं। एंड अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो है, ये न्यूट्रिएंट इससे ले लिया, ये इसके अंदर चले गया साइटोप्लाज्म के अंदर, और उसमें बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लिया न्यूट्रिएंट को। ओके, और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है ना, उसको अनडाइजेस्टेड जो भी है यहाँ पे, अनडाइजेस्टेड पोस्टीरियर एंड से बाहर की ओर एग्जॉस्ट कर जाते हैं, बाहर की ओर वो रैप्चर करके सेल वॉल के थ्रू बाहर चले जाते हैं।
देन वैक्यूल भी डिसअपियर, जब खाना वो एब्जॉर्ब हो जाता है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर वो वैक्यूल डिसअपियर्ड भी हो जाते हैं। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है अमीबा का। अमीबा किस तरह से अपना खाना खाता है, कैसे ये खाना लेता है बाहर से। ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर, तो सबका अपना अपना काम होता है घर में, आपका सबका अपना अपना काम होता है ना। कोई बड़े घर में बच्चे अपना करते हैं काम, बड़े अपना करते हैं, मम्मी क्या करती है, मम्मी घर में खाना पकाती है या फिर कुछ वर्क करती है तो उनका अपना काम होता है, पापा का अलग अपना काम होता है। वैसे ही सेल में भी सबका अपना अपना काम है, सबका अपना अपना। जैसे कि आप देखो पहले डिवीजन ऑफ लेबर। ओके, तो सेल के अंदर भी क्या होता है, किसी का काम है लंग का, जैसे क्या काम है, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का काम है। ओके, हार्ट का क्या है, पंपिंग ब्लड। ओके, ब्लड को पंप करना, ब्लड। स्टमक में डाइजेशन होता है, ये स्टमक में डाइजेशन हो रहा है हमारा। तो सबका काम अपना अपना बटा हुआ है, ठीक है। हमारे सेल में भी सबका काम अपना अपना बटा हुआ, जिस तरह से एक घर में सबका काम अपना बटा होता है, उसी तरह एक सेल के अंदर भी अपना अपना काम सबका बटा होता है। अब हम देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यहाँ मल्टी सेलुलर का बात चल रहा है, अब हम यूनिसेलुलर का यहाँ नहीं कर रहे हैं, यहाँ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का बात कर रहे हैं, मल्टी सेलुलर का। ओके, तो सबसे पहले हमारा बेस क्या है, बेसिक क्या है हमारा, एक पिरामिड बनाते हैं इस तरह से, एक लेवल में हमको क्रिएट करना है। तो यहाँ पर सबसे बेसिक हमारा क्या है, बेसिक हमारा है सेल। ओके, सेल हमारा बेसिक है। ओके, तो सेल हमारा बेसिक है। फिर उसके बाद जब सेल को फिर सेल के बाद क्या आता है हमारा, टिश्यू। उसके बाद टिश्यू आ रहा है। ओके, सेल से क्या होता है, लेकिन सेल क्या है, सेल स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सेल इज सेल। स्मॉलेस्ट पार्ट, सबसे छोटा, सबसे बेसिक जो है वो हमारा सेल है। ओके, तो सेल हो गया हमारा स्मॉलेस्ट पार्ट। यहीं पर इसको डिफाइन करते हैं हम लोग, ए बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट। ओके, सेल हमारा बेसिक और स्मॉलेस्ट यूनिट है। ओके, फिर हमारा टिश्यू आता है, टिश्यू आता है। तो टिश्यू जो आता है, जब कैसे आता है टिश्यू, जब मैनी सेल, बहुत सारे सेल जब मल्टीपल होते हैं एक साथ, व्हेन मैनी सेल और ए ग्रुप ऑफ सेल एक साथ जब जुड़ते हैं तो वो मिल करके क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, टिश्यू बनते हैं। लेकिन क्या सेल, क्या अलग अलग तरह के सेल नहीं, सेम काइंड ऑफ सेल। ओके, सेम तरह के सेल जब मल्टीपल होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, मिक्स होते हैं, तब जा करके हमारा क्या बनता है, टिश्यू बनता है। व्हेन मैनी सेल्स और अ ग्रुप ऑफ सेल्स which performs same function, ओके यहाँ विजिबल नहीं होगा शायद, come together they form tissue। ओके, they form tissue। आई थिंक यहाँ विजिबल नहीं हो रहा, मैं नीचे इसको कर दूंगी, यहाँ अच्छा बाद में इसको करके मैं देती हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ हमें समझ लेना है, जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तब जाकर के क्या होता है, एक जगह होते हैं, तब एक टिश्यू कब तैयार होता है। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा लेवल, नेक्स्ट वाला लेवल कौन सा है, जब टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलकर जब एक तैयार होते हैं तो क्या होता है, कंबाइंड होते हैं तो क्या बनता है, एक ऑर्गेन बनता है, एक ऑर्गेन। ओके, एक ऑर्गेन तैयार होता है। मैनी टिश्यूज कंबाइंड to form an organ। ओके, एक ऑर्गन। अब क्या है, उसके बाद नेक्स्ट लेवल में हमारा क्या आ रहा है, देखो ये ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। ओके, तो जब बहुत सारे ऑर्गन्स जो है ना वो कंबाइंड होते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम तैयार होता है। मैनी ऑर्गन्स कंबाइंड
टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। ओके, ऑर्गन सिस्टम। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा बॉडी या फिर ऑर्गेनिज्म यहाँ कोई बॉडी तैयार हो रहा है या कोई ऑर्गेनिज्म तैयार हो रहा है उसको। तो ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम। ए बॉडी और एन ऑर्गेनिज्म इज मेड up of different organ system। यहाँ देखो, ये हम बॉटम से टॉप पर गए हैं। अगर कोई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपको बोले कि टॉप से बॉटम डिफाइन करो तो फिर इस तरह से करना है। ए बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, ये पहला। फिर अगर ये सेकंड में फिर आना है, सेकंड में हमारा है मैनी ऑर्गन कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। ओके, थर्ड वन मैनी टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म एन ऑर्गन। फोर्थ वन व्हेन मैनी सेल्स और ए ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म सेम फंक्शन कम टुगेदर दे फॉर्म टिश्यू। सेल, लास्ट वन इज सेल। बेसिक हमारा ए बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट। ओके, ये हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट, तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सेल इज सेल। ओके, ये हमारा हो गया। ऑर्गन में आप समझ रहे होंगे, बताने का जरूरत ना हो। इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स, ऑल दीज ऑर्गन मेड अप ऑफ टिश्यूज। ओके, जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं ना ऑर्गन, यहाँ देख लो एक बार। इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स, ऑल दीज ऑर्गन्स made up of tissue। ओके, तो वेरियस ऑर्गन सिस्टम में, जितने भी ऑर्गन सिस्टम है उसमें डाइजेशन सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, फिर उसमें ऑर्गन में आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हुआ, ये सब जो है ना ये वेरियस ऑर्गन सिस्टम है। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब जो भी है आपके वेरियस ऑर्गन सिस्टम फिर आ जाते हैं यहाँ पे, ये ऑर्गन सिस्टम, फिर एक बॉडी तैयार होता है हमारा। तो ये हमारा हो गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।